उर्दू के चाहने वालों को अब्दुल रऊफ सिद्दीकी का आदाब। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैं शायर तो नहीं। शंकर दास केसरीलाल यानी शैलेंद्र हिंदी के जाने माने कवि और बेहतरीन नगमा निगार थे। उनका परिवार बिहार यानी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि से ताल्लुक़ रखता था। उनके गीतों में आपको मथुरा की महक और बिहार की सादगी मिलती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी के कवि को लेकर क्यों हाजिर हुआ हूँ। हिंदी और उर्दू का चोली दामन का साथ है। उर्दू के जन्म में ही हिंदी और संस्कृत का बड़ा योगदान है। मुनव्वर राना साहब का एक शेर सुनिए। इस शेर सुनते ही आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। मेरा ये मानना है कि हिंदी और उर्दू जुड़वा बहनें हैं। चलिए उर्दू और हिंदी पर तो बात होती रहेगी। हमारे कविराज शैलेंद्र की बात आगे बढ़ाते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कविराज शैलेंद्र बड़ी कम उम्र में, चंद बरसों के टाइम में ऐसी अच्छे गीत और एक क्लासिक मूवी तीसरी कसम बनाकर उनके चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़कर परलोक सिधार गए। ऐसा काम कर गए कि आने वाली कई नस्लें उन्हें याद करेंगी और शैलेंद्र सदा अमर रहेंगे। उनका परिवार कारोबार के सिलसिले में बिहार से रावलपिंडी चला गया था। रावलपिंडी में ही 1923 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। वालिद ठेकेदार थे, फिर कुछ परेशानियां आई और बचपन मुफलिसी में गुजरा। बहुत कठिनाई देखी, लेकिन बड़े खुददार किस्म के इंसान थे। रावलपिंडी से परिवार समेत मथुरा यानी श्री कृष्ण की भूमि में आ बसे। इतने अच्छे स्टूडेंट थे कि इंटरमीडिएट में पूरे उत्तर प्रदेश में उनका 3rd रैंक आया था। स्टेट रैंक लाना कोई मामूली बात नहीं है। माली हालात के वजह से रेलवे में वेल्डर की नौकरी ले ली और बॉम्बे चले गए। उस समय में मुंबई नहीं बॉम्बे कहलाता था। बॉम्बे के माटुंगा वर्कशॉप में वेल्डर की हैसियत से काम करने लगे। जब काम से उकता जाते, दिल उदास हो जाता तो शहर से दूर चले जाते और कविताएं लिखते और जी भर के डफली बजाते।
He was already a popular and a published poet before he came into films. रेलवे में काम करते वक्त उनके गीत और कविताएं कई साप्ताहिक यानी वीकलीज में लगातार छपती रहीं। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का हिस्सा थे। वामपंथी विचारों से प्रभावित थे। उनके जज्बे को मेरा लाल सलाम और जय भीम। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। शैलेंद्र कवि सम्मेलनों में पॉपुलर थे, लेकिन अपने कलाम को समाज के बदलाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पहली बार फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। कहते थे, मैं पैसे के लिए गीत नहीं लिखता हूँ। He was one of the founding members of Indian People's Theatre Association, IPTA. When गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, शैलेंद्र भी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल भी गए। वापस आने के बाद इप्टा ज्वाइन की और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक गीत सुनिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम।
मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इप्टा की एक महफिल में राज कपूर ने शैलेंद्र को जलता है पंजाब पढ़ते हुए सुना। राज कपूर साहब की पारखी नजरें एक हीरे को पहचान गई। उन्होंने शैलेंद्र को फिल्मों में गीत लिखने की रिक्वेस्ट की। तब वो आग मूवी बना रहे थे, पर शैलेंद्र जी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि मैं पैसों के लिए नहीं लिखता हूँ, आपकी मूवी मुझे लिखने के लिए प्रेरित नहीं करती है। फिर भी राज कपूर साहब ने कहा, ये मेरा कार्ड रखिए, अगर मन बदले तो याद करिएगा। तो चलिए आपको मैं वही जलता है पंजाब हमारा कविता सुनाता हूँ। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, भगत सिंह की आंखों का तारा। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, भगत सिंह की आंखों का तारा। किसने हमारे जलियांवाले बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट की ये ज्वाला दहकाई। किसने माता की अस्मत को बुरी नज़र से ताका, धर्म और मजहब से अपनी बदनीयत को ढाका। कौन सुखाने चला है पांचों नदियों की जलधारा। जलता है पंजाब हमारा प्यारा। हम जान गए दुश्मन तेरी चालें, साजिश है तेरी हमें भिड़ाकर उखड़ी जड़ें जमा ले। तूने ही कुछ मजहब के अंधों को है उकसाया, कुछ धर्म के ठेकेदारों को तूने ही भड़काया। उफ कैसा विष फैलाया। जलता है पंजाब हमारा प्यारा। Shailendra was left-leaning and believed in a classless egalitarian society. जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। तो देखिए उन्होंने 1949 में एक कविता लिखी है, सुन भैया रहीमो पाकिस्तान की, उसका शीर्षक है। चलिए वो कविता सुनाता हूँ। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के, भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। भुलवा जो था तेरे पड़ोस में, संग संग थे जब से आए होश में। सोना रूपा धरती की गोद में, खेले हम दो बेटे किसान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के, दोनों के आंगन एक थे भैया। कजरा और सावन एक थे भैया, ओढ़न पहरावन एक थे भैया। जोधा हम दोनों एक ही मैदान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के। परदेसी कैसी चाल चल गया, झूठे सपनों से हमको छल गया। डर के वह घर से तो निकल गया, दो आंगन कर गया मकान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के। मुश्किल से भर पाए हैं दिल के घाव, कल ही बुझा है लाशों का अलाव। अब भी मझधार में है अपनी नाव, फिर क्यों आसार है तूफान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के। तेरे मन भाया जो नया मेहमान, आया जो देने शक्ति का वरदान।
आंखों से काम ले भैया पहचान, ले चेहरे मोहरे शैतान के, सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के। इसने ही जग को दिए हथियार, फांसी के फंदे बाटे है उधार। इसका तो काम लाशों का व्यापार, बचना ये सौदे है नुकसान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के। मैं संभलूं भैया तू भी घर संभाल, गोला बारूद ये लकड़ी की ढाल। छत पर मत रखो यह परदेशी माल, कहते हैं नर नारी जहान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के। हर कोई गुस्सा थूको मुस्कुराओ, जो भी उलझन है मिलजुल के सुलझाओ। सपनों का स्वर्ग धरती पर बसाओ, बरसाओ मोती गेहूं धान के। सुन भैया रहीमो पाकिस्तान के, भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। शैलेंद्र जी बड़ी सरल सी भाषा में दिल को छू लेने वाली बात कह जाते थे। पता ही नहीं चलता कहाँ शायरी खत्म हुई और कहाँ फिलॉसफी शुरू हो गई। वो एक वाहिद गीतकार थे जो टाइटल सॉन्ग लिखने में महारत हासिल की थी। तो मेरा एक पसंदीदा गीत सुनिए, अनाड़ी मूवी से है। पार्ट 1 एपिसोड का आखिरी गीत सुना रहा हूँ, जल्द ही पार्ट 2 लेकर हाजिर होऊंगा। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद पे मर मिटने की ये जिद थी हमारी, खुद पे मर मिटने की ये जिद थी हमारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, न सीखी होशियारी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी इजाज़त चाहता है। स्टे सेफ, लव यू ऑल।